एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो हमेशा सभी की मदद करती थी और आराम से अपना जीवन को बिता रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा जंगल में शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो उसी तरफ गई और उसने उन लोगों से कहा, अरे क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इस पर मीनू कोयल ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या बताएं, हमारे जंगल में रोजाना सब्जियां चोरी हो रही है। पता नहीं कौन हमारी सब्जियां चुरा कर ले जाता है, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ टुनटुन चिड़िया, मीनू कोयल एकदम ठीक कह रही है। कुछ दिनों से अचानक चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस हमारी सब्जियां ही चोरी हो रही है और कुछ सामान चोरी नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक हम लोगों की काफी सब्जियां चोरी हो चुकी है। अच्छा, ऐसी बात है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगी। पर कैसे? हम लोग भी पता लगा रहे हैं, पर हमें तो अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि वो लोग कब सब्जियां चुरा लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगी और उन चोरों का पता जरूर लगाऊंगी। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जंगल में अभी भी सब्जियां चोरी हो रही थी, जिस वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। आखिर वो सब्जियां ही क्यों चुरा रहा है? वहीं दूसरी तरफ रानी नाम के चिड़िया और कालू नाम का कौवा बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, जिन्हें देखकर भी जंगल के काफी पंछी हैरान थे। एक दिन जब टुनटुन चिड़िया को ये बात पता लगी कि वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो इस बात का पता लगाने के लिए वो उन दोनों के घर गई और उसने कालू कौवा से कहा, अरे कालू भाई, क्या बात है, आजकल तो तुम लोगों के रंग ही बदल गए हैं। आखिर ऐसा भी क्या खजाना हाथ लग गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि अगर हमें अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए हम दोनों मिलकर काम करने लगे हैं। वैसे भी हम लोग अगले महीने शादी करने वाले हैं। अच्छा, ऐसी बात है? बहुत बहुत मुबारक अभी से। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। टुनटुन चिड़िया को उन दोनों पर शक हुआ, क्योंकि वो दोनों कोई भी काम नहीं करते थे, पूरा दिन घर पर ही रहा करते थे। तो फिर भी वो इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो रहे थे? इसी बात का पता लगाने के लिए टुनटुन चिड़िया उनकी जासूसी करने लगी। एक दिन उसने जंगल के सभी पंछियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे पता लग गया है कि हमारी सब्जियां कौन चोरी कर रहा है, पर इसका पक्का पता तब लगेगा जब वो लोग हमारे सामने आएंगे। और इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इसके बाद उसने सारी योजनाओं को लोगों को बता दी। सभी ने उसी योजना पर काम किया। अगले दिन जब कालू कौवा और रानी चिड़िया सब्जी चुराने आए, तो उन लोगों के हाथ पैर सब्जियों पर ही चिपक गए, जिन्हें देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उड़ने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वो जिस टोकरी पर बैठे थे उस पर फेविकॉल था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। तभी वहाँ पर सारे पंछी आ गए और टुनटुन चिड़िया ने उन दोनों से कहा, अच्छा, तो तुम लोग ये काम करते हो और इसीलिए तुम अमीर होते जा रहे हो? हमें बेवकूफ समझ रखा था क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम लोग चिपक कैसे गए? मैंने तो फेविकॉल चोरों को सामने लाने के लिए डाला था, तो फिर तुम लोग कैसे इस पर चिपक गए? ये सुनकर वो दोनों चुपचाप हो गए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ही पंछियों की सब्जियां चुरा रहे थे। पर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? सब्जियां चुराने का क्या मतलब है? आखिर सब्जियों से तुम कैसे अमीर हो गए? और कालू कौवा ने कहा, क्योंकि हम लोग सब्जियां चुराकर शहर में महंगे दामों पर बेचते थे, क्योंकि शहरों में जंगल जैसी सब्जियां मिलती नहीं है। इसी वजह से हमें अच्छे रुपए मिल जाते थे और हम लोग अमीर होते जा रहे थे। ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उनसे कहा, तो अब तुम लोगों की सजा ये है कि तुम लोग इसी तरह इनसे चिपके रहो और सब्जियों का लुत्फ उठाओ। और ये कहकर वो सभी वहाँ से चले आए और अब जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे कि उन्हें सब्जी चोर का पता लग गया है। अब कोई भी उनकी सब्जियां नहीं चुराया करेगा। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़िया के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और वो बहुत ही खुश थी। टुनटुन चिड़िया अपनी पत्नी टुनी चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था और उसे कभी भी कोई काम नहीं करने देता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया
अपने घर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। टुनी चिड़िया ने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अरे ये जंगल में शोर कैसे हो रहा है? चलो हम लोग चलकर देखते हैं कि क्या हो गया है। नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं देख लूंगा कि क्या बात है, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। तभी वहां से एक कालू कौवा गुजरा। कालू कौवा को देखकर टुनटुन चिड़ा ने उसे अपने पास बुलाया और कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा अरे कालू कौवा, तुम इतने परेशान होकर कहाँ भागी जा रहे हो? क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अरे तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में अंडा चोर पंछी आ गया है और उसने मोंटी कबूतर के अंडे को चुरा लिया है और इसी वजह से सब उसी पंछी का पता कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हमें तो पता ही नहीं लगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और हम लोग उसी को ढूंढने के लिए निकले हैं। ये सुनकर टुनटुन चिड़ा और टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि टुनी चिड़िया भी माँ बनने वाली थी और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अब हम लोग क्या करेंगे? जंगल में तो अंडा चोर आ गया है। यदि उसने हमारे अंडों को चुरा लिया तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ टुनी चिड़िया ने अपने अंडों को जन्म दिया। अंडों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए, पर इसी के साथ टुनी चिड़िया को अंडे चोर पंछी का भी डर सता रहा था और उसने अपने पति टुनटुन चिड़ा से कहा, अब हमें अपने अंडों की बहुत ज्यादा रखवाली करनी होगी, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत ज्यादा अंडे चोरी हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तो। मैं अपने अंडों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इनकी दिन रात देखभाल करूंगा। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो गई। अगले दिन जंगल में फिर शोर मच गया कि अंडा चोर पंछी मायू मोरनी के अंडों को चुरा कर ले गया। इससे मायू मोरनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। तभी सभी पंछियों ने एक सभा बुलाई और उसमें कालू कौवा ने कहा, यदि हम लोगों ने अंडा चोर पंछी को नहीं पकड़ा तो वो सभी के अंडे चुरा लेगा, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। पर सभी पंछियों के आगे एक समस्या आ रही थी कि किसी के अंडे अब बचे नहीं थे जिससे वो अंडा चोर को बुला सके। तभी मोंटी कबूतर ने कहा, टुनी चिड़िया ने अभी ही अपने अंडों को जन्म दिया है। यदि वो राजी होती है तो हम सभी अंडा चोर को पकड़ सकते हैं। इस पर सभी लोग टुनी चिड़िया के पास गए और उसे अंडा चोर पकड़वाने के लिए मनाने लगे। सभी के कहने पर टुनी चिड़िया ने उनसे कहा, ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं अपने अंडे देने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरे अंडों को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडों को कुछ भी नहीं होने देंगे और तुम लोग भी तो हमारे साथ रहोगे। हाँ, कालू एकदम ठीक कह रहा है। मैं भी इनके साथ ही रहूंगा और हम लोग उस अंडा चोर को जरूर पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी ने एक पेड़ पर टुनी चिड़िया के अंडों को रख दिया और उसके ऊपर जाल लगा दिया। जैसे ही अंडा चोर पंछी अंडे को चुराने आया और उसने जैसे ही अंडों को उठाया, वैसे ही उसके ऊपर जाल गिर पड़ा और वो उस जाल में फंस गया और सभी लोग वहां पर आ गए। सभी लोगों ने जब उस अंडा चोर पंछी को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि अंडा चोर पंछी कोई और नहीं बल्कि मिट्ठू तोता था। मिट्ठू तोता को देखकर कालू कौवा ने उससे कहा, अरे मिट्ठू तोता, तुम हमारे अंडों को क्यों चुरा रहे थे? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस पर मिट्ठू तोता ने उन्हें बताया, मैं इन अंडों को ले जाकर बाजार में बेचता था, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी कीमत मिलती थी और इसी वजह से मैं अंडे चुरा रहा था। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा नाराज हुए और फिर सभी ने मिट्ठू तोता को जंगल से निकाल दिया। और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके अंडे सुरक्षित थे और अब उसके अंडों को कोई खतरा नहीं था। कुछ समय बाद उसके अंडों से बच्चे निकले, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हुए। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाया करती थी।
वो मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम किया करती थी और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया काम करने जा रही होती है। तभी उसकी माँ मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटी, तुम इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जब देखो तब काम में ही लगी रहती हो। हाँ मुझे पता है, पर यदि मैं काम नहीं करूँगी तो फिर मेरा और आपका गुजारा कैसे होगा? वैसे भी आजकल इतनी महंगाई है कि थोड़े से रुपयों से कुछ होता भी नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी यदि तुम इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। वैसे तुम इस समय कहाँ पर काम कर रही हो? मैं अभी मिट्ठू तोता के यहाँ पर काम कर रही हूँ। ठीक है बेटी, तो तुम जाओ, तब तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के यहाँ काम करने के लिए चली जाती है। मिट्ठू तोता के घर पर आने पर मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जरा जल्दी ही आ जाया करो, आजकल तुम बहुत ज्यादा लेट आने लगी हो। हाँ मुझे पता है, पर क्या बताऊँ, अभी माँ की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसी वजह से लेट हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा काम डाला हुआ है, जल्दी से तुम पूरा कर लो। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया काम करने लगती है। घर का पूरा काम करके वो मिट्ठू तोता से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। और इसके बाद टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली आती है। टुनटुन चिड़िया के जाने के बाद मिट्ठू तोता अपने आप से कहता है, टुनटुन चिड़िया देखने में तो बहुत ही सुंदर है, यदि ये मुझसे शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा ना। और ये कहकर वो भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, पर मिट्ठू तोता की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो ये बात टुनटुन चिड़िया को बता पाए। एक दिन मिट्ठू तोता का दोस्त कालू कौवा उसके घर पर आया तो मिट्ठू तोता ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ मिट्ठू तोता, क्या बात है? मुझे टुनटुन चिड़िया बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं उससे ये बात कैसे कहूँ। क्या तुम अपनी नौकरानी की बात कर रहे हो? पर वो तो एक नौकरानी है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? तो क्या हुआ, वो नौकरानी है, वो देखने में काफी सुंदर है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो तुम उसे जाकर ये बात कह दो। यदि उसे तुमसे शादी करनी होगी तो वो हाँ बोल देगी या फिर मना कर देगी। ठीक है यार, यदि तू कह रहा है तो मैं उससे आज जरूर कह दूंगा। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब टुनटुन चिड़िया मिट्ठू तोता के घर पर काम करने के लिए आती है, मिट्ठू तोता टुनटुन चिड़िया से कहता है, टुनटुन चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? असल में बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पर मैं तो एक नौकरानी हूँ, आप एक नौकरानी से शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम एक नौकरानी हो, पर तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं चाहता हूँ कि ये नौकरानी अब मेरे दिल की रानी बन जाए। इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे घर पर एक बूढ़ी माँ है, यदि मैंने शादी कर ली तो उसका क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ ही रखा करूँगा और वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रह लेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मिट्ठू तोता से शादी कर लेती है। और अब टुनटुन चिड़िया नौकरानी ना होकर मिट्ठू तोता की पत्नी बन गई थी और वो अपनी माँ के साथ अपने पति के घर पर आराम से रहने लगी थी।